हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इनिशियली बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस की थी। आफ्टर दैट हमने पीपीसी कर्व समझा था। सो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है यूटिलिटी क्या है। इनिशियली यू शुड नो द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, उनका रिलेशनशिप क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? और यू कैन से बायर। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कंज्यूमर किसे कहेंगे? अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हर एंड हिम। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स परचेज कर रहा है। कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु इज़ बाइंग कमोडिटीज़ फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। फाइन। तो उसके बाद आता है टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। टोटल यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? बिफोर टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी यू शुड नो यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? एनी कमोडिटी which has satisfactory power, any commodity which can satisfy human wants। कोई भी ऐसी कमोडिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज़ नोन एज यूटिलिटी। वो उसकी क्या बन जाती है? यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड कर रही है वो क्या है? उसकी यूटिलिटी। इस चैप्टर में बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी कि यूटिलिटी को हम न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमेरिकल टर्म्स में। वाई सो? क्योंकि एक पर्सन को रोटी खाने से या आइसक्रीम खाने से, कुछ भी कमोडिटी हम बोलते हैं कि हमारा पेट भर गया, मतलब वी आर सेटिस्फाइड। हाउ मच वी गेट सेटिस्फाइड, वी शुड नो दैट। इन न्यूमेरिक टर्म्स में हम कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, लाइक किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। अगर हम उस चीज़ को न्यूमेरिकल टर्म्स में अपनी यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन न्यूमेरिकल टर्म्स वी आर एक्सप्रेसिंग आवर यूटिलिटी, इट इज़ नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी। अगर आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, आई एम नॉट हंग्री और आई एम सेटिस्फाइड, या मुझे भूख नहीं है, तो वो क्या है? क्वालिटेटिव टर्म्स है। बट हेयर इन इकोनॉमिक्स हम इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे कि हमारी जो यूटिलिटी है, मुझे कितने यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसको हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में। जैसे बच्चों हम क्लोथ की मेज़रमेंट करते हैं मीटर में। फाइन। दूध का, मिल्क का मेज़रमेंट होता है लीटर्स में। फाइन। दाल का होता है केजी की फॉर्म में। सेम हम किसी भी पर्सन का सेटिस्फेक्शन लेवल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, एंड यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। फाइन। आफ्टर दैट व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? आपको इस टाइम बहुत भूख लग रही है। फाइन। इफ़ यू आर वेरी मच हंग्री एंड यू कैन से कि मैं टोटल 3 चपातीज़ मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, 3 चपातीज़। फाइन। तो फर्स्ट चपाती से स्टूडेंट अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है, फर्स्ट चपाती लेने से हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है यहाँ पर अगर 20 यूटिल्स, 20 यूटिल्स। फाइन। इसके बाद हम लेते हैं एक और चपाती। सेकंड चपाती से यूटिलिटी हो रही है सपोज 15 यूटिल्स। देन थर्ड से हो रही है बच्चों 10 यूटिल। तो इन सबको कंबाइन अगर हम करें, इन सब यूटिल्स को अगर हम कंबाइन देखें कि तो इन सबसे कंबाइन हमें यूटिलिटी हो रही है 45 यूटिल्स। दिस इज़ द टोटल यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी। मतलब मुझे चपाती खाने से टोटल 45 यूटिल सेटिस्फेक्शन हो रही है। और मैं ये कहूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है इन केस? व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल इज़ द डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी इन सिंपल लैंग्वेज। कोई भी अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछता है व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, यू कैन से डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स, सक्सेसिव टोटल यूटिलिटी। दो टोटल यूटिलिटी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमें कमोडिटी का निकालना है तो वो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ
प्रीवियस यूनिट। दो टोटल यूटिलिटी के डिफरेंस को मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो हम इसे यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइसक्रीम या चपातीस के 3 यूनिट्स कंज्यूम करने से मुझे टोटल यूटिलिटी हुई है 45 यूटिल्स। और अगर मैं कहूँ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड 20 माइनस 15, 5 इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी, 15 माइनस 10 अगेन 5 इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं स्टूडेंट्स इसको एक टेबुलर फॉर्म में और इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशन है। तो इस टेबल में स्टूडेंट्स मैंने क्या शो करा है, आइसक्रीम के हम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, फाइन, टोटल यूटिलिटी क्या आ रही है हमारी और अकॉर्डिंगली मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों जब आपने फर्स्ट यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करी उससे मुझे टोटल यूटिलिटी हुई 20 यूटिल्स की, फाइन। जब मैंने सेकेंड यूनिट ली उससे हुई मुझे 36 यूनिट्स, फाइन। नेक्स्ट थर्ड यूनिट आइसक्रीम से 46। तो स्लोली ये मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है टोटल यूटिलिटी जो है इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों, सपोज स्टूडेंट्स अगर हमें किसी को आइसक्रीम खाने की विश है, आपने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक ऐसा लेवल आ जाता है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है कि उसके बाद हमें लगता है वी आर फेड अप विद दिस पर्टिकुलर आइटम, हम इसके बियॉन्ड और नहीं इसे ले सकते, अदरवाइज हमें इसको खाने से फर्दर प्रॉब्लम होगी। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप चपाती ले लें या आइसक्रीम, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वी आर टेकिंग हेयर आइसक्रीम का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट से हो रही है 20, फाइन। नेक्स्ट से हो रही है 36, थर्ड यूनिट से हो रही है 46, फोर्थ यूनिट से हो रही है 50, देन फिफ्थ यूनिट से हो रही है अगेन 50। मतलब आपका जो यूटिलिटी का लेवल है वो क्या हो गया, मैक्सिमम पे आप पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इंस्टेड ऑफ दैट आफ्टर अगर इसके फिफ्थ के बाद आप 6 यूनिट लेंगे तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होने की जगह अब क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, 50 से 44 पे आ गया। इसके डिफरेंस को बच्चों बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं इसी सेम चीज़ को बच्चों यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी हम कैसे लेंगे। फर्स्ट यूनिट हमने आइसक्रीम के लिए टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी बच्चों, 20। यहाँ हम टोटल यूटिलिटी लेंगे, यहाँ हम मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी हमारी कैसे इंक्रीज़ हो रही है। इनिशियली वो क्या थी, सबसे पहले वो क्या थी, 20 थी, देन 30, आफ्टर दैट 40, 50, इस टाइप से हम वैल्यूज़ ले लेंगे। तो फर्स्ट हमारी 1 यूनिट पे यहाँ कितनी है टोटल यूटिलिटी, 20 है ना, 20। आइसक्रीम की जब आपने 1 यूनिट ली तो हमारा ये कितना आना चाहिए यहाँ पर, 20 इस पॉइंट पर। सेकेंड यूनिट पर ये आ रहा है 36, समथिंग लाइक दिस यहाँ पर। थर्ड यूनिट पर ये होना चाहिए 46, फोर्थ यूनिट पर होना चाहिए ये स्टूडेंट्स 50 यहाँ पर, अगेन फिफ्थ यूनिट पर भी 50, और सिक्स यूनिट पर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होकर 44। मतलब फर्स्ट यूनिट पर हमारी टोटल यूटिलिटी है स्टूडेंट्स 20, सेकेंड यूनिट पर है ये 36, थर्ड यूनिट पर है 46, फोर्थ यूनिट पर 50, अगेन फिफ्थ यूनिट पर 50, सिक्स पे डिक्रीज होकर हो गई 44, फाइन। तो इस टाइप से हमारी ये टोटल यूटिलिटी की ये शेप आ गई। इसके बाद हम इन्हीं फिगर्स की हेल्प से बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉ करेंगे। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हम क्या लेंगे, तो यहाँ हम ये 4 के फैक्टर्स की फॉर्म में लेंगे, 4 3 12 16 20। तो फर्स्ट पे हमारा ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है यहाँ पर, ये 20। सेकेंड पर ये आ रहा है बच्चों 16, थर्ड पर आ रहा है 10, फोर्थ पर 0। आई थिंक मैंने कुछ मिस करा है बच्चों, 20, 16, 10, देन 4, देन 0,
और उसके बाद ये जा रहा है बच्चों नीचे नेगेटिव। नेगेटिव में कहाँ जा रहा है, ये -6 पर आ रहा है, तो -6 कहाँ होगा, इसके नीचे आप माइनस में शो करेंगे, यहाँ पर, यहाँ नीचे माइनस होता है। इस लाइन जो वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव है, और ये नीचे जो यहाँ पर लाइन है ये पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाला वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, -6 आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ कहीं, यहाँ। तो MU की जो लाइन है वो इस टाइप से बच्चों आपकी आएगी, इस टाइप से। मतलब 5th यूनिट पर आपका टोटल यूटिलिटी क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, और वहाँ पर आपकी MU क्या हो जाती है उस पॉइंट पर, 0। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि 5th यूनिट पर आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर है। आफ्टर दैट वो उसके बाद इंक्रीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट पे पहुंच चुका है, और मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम क्या हो रही है, 0 हो रही है। उससे पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। उसकी नेचर है, क्योंकि जैसे जैसे हम टोटल यूटिलिटी में नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। तो यहाँ बच्चों इस रिलेशनशिप से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, विच यू शुड नो। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी की नेचर है वो इंक्रीज होती है एट एन इंक्रीजिंग रेट, इसको कहा जाता है इंक्रीजिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही है। फाइन बच्चों, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। सेकेंड पॉइंट, टोटल यूटिलिटी जब अपने मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम पे पहुंच गई यहाँ पर टोटल यूटिलिटी, फाइन, उस टाइम हमारी MU क्या हो जाती है, 0। फाइन। लास्ट पॉइंट इज जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुई यहाँ पर हमारा MU क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब एक लिमिट के बाद अगर हमने कंजप्शन इंक्रीज करा, हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा, हमें वॉमिटिंग, लूज मोशन प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नेगेटिव चला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई आइसक्रीम एक लिमिट के बाद और कंज्यूम करने से। तो बच्चों वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम आइसक्रीम के यूनिट्स यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पर, देन वो अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाता है, आफ्टर दैट वो डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, कॉरेस्पॉन्डिंगली मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम डिक्रीज। मार्जिनल का मतलब है एक और लेने की जो इच्छा है, जो डिज़ायर है एक और आइसक्रीम कंज्यूम करने की, इट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। टोटल यूटिलिटी बढ़ने के साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है बच्चों। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होती है, मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम 0 हो जाती है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। फाइन बच्चों, तो होप सो बच्चों आपको सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।